नमस्कार दोस्तों। इस सीरीज में हम बात करेंगे हमारे 45 देवताओं के बारे में। वास्तुशास्त्र के अंदर जब 16 दिशाओं को आगे विभाजित किया जाता है तो उन्हें हम सब डिवाइड कर देते हैं 45 देवताओं के अंदर। अब एक दिशा का महत्व होता है, अलग अलग महत्व है हर दिशा का। जैसे हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट दिशा की, तो जब आप इन 45 देवताओं की वीडियोस देख लोगे ना, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये देवता काम कैसे करते हैं, इनकी पावर क्या है। जैसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर 9 प्लैनेट्स हैं और उनकी आगे शक्तियों को जानने के 27 नक्षत्र हैं, वैसे ही वास्तु के अंदर सबसे पहले क्या है, 8 दिशाएं जो मेन मुख्य हैं, और उसके बाद हैं 45 देवता जो आपको बताते हैं अपने अलग अलग एट्रीब्यूट्स के बारे में। जब हम किसी भी चीज को पाना चाहते हैं, हमारे गोल्स को पाना चाहते हैं, तो हम इन्हीं 45 देवताओं के ऊपर काम करते हैं। और इन 45 देवताओं के एट्रीब्यूट को जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप चाहे कि अपना वास्तु कर रहे हैं चाहे किसी का वास्तु कर रहे हैं, तो वो वास्तु के तहत आपको इन्हीं एट्रीब्यूट्स के बारे में मालूम। देखिए, जो सेंटर में है वो है ब्रह्मा। वास्तु के अंदर ये हमें मालूम है। और ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, ये बुद्र, आर्यमा, विवस्वान और मित्र। अब इन्हीं के जो डायगोनल डायरेक्शंस हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, आपका साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और आपका साउथ ईस्ट, आपका साउथ वेस्ट और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट। इसी में हम कहते हैं ये डायगोनल डायरेक्शन सबसे पावरफुल होती है। इसी में 8 देवता आते हैं, ये वाले आपा, आपावस्था, स्वित्र, स्वित्रा, इंद्र, जया और रुद्र और राजयक्ष्मा, यानी कि एक कछुआ बन जाता है। जब आप इनकी शेप देखोगे तो आप देखोगे ये कछुए की तरह क्या हो जाएंगे, शेप बन जाएंगे इनकी। देखिए, ये कछुआ जैसे होता है, कछुआ बैठा होता है, वैसी शेप बन जाती है। इसीलिए हम रेमेडी जो करते हैं सेंटर में, किसकी करते हैं, हम करते हैं टॉर्टवाइस की रेमेडी। अब यहां पे जब हमें इन्हीं देवता को पढ़ना है तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किस देवता से, हमारे ब्रह्मा जी से, यानी कि ब्रह्मा देवता। 45 देवता होंगे जो हम पढ़ेंगे 45 अलग अलग क्लासेस के अंदर में, और ये 45 देवता के एट्रीब्यूट्स क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे इन्हीं क्लासेस के अंदर। ज्यादा क्विकली वीडियोस बनेंगे, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, लेकिन आपको एक संक्षेप, आपको क्लियरिटी होगी कि हम कहना क्या चाहते हैं, समझाना क्या चाहते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारे घर के अंदर होता है, सेंटर में होता है ब्रह्मा, यानी कि ब्रह्म स्थान। अब देखिए, जैसे हमारी नाभि होती है और उसी नाभि में जब हम तेल लगा लेते हैं तो हमारी बॉडी में क्या है, पूरी तरलता चली जाती है। जैसे कि हमारे बाल सफेद होते हैं तो हम सरसों का तेल नाभि में लगाते हैं, हमारी निगाह कमजोर होती है, हम बादाम का तेल नाभि में लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारी बॉडी क्या है, कनेक्टेड है किसमें, नाभि के साथ। हमारी 72,000 कोशिकाएं कनेक्टेड है नाभि में। हमारी पूरी बॉडी की बॉडी एनर्जी कनेक्टेड है कहां पे, नाभि पे। लेकिन अब यहां पे इसी नाभि के जाने की, हमारे घर की जो नाभि है, हमारे घर का जो सेंटर पॉइंट है वो है ब्रह्मा। अब ये दुनिया किसने बनाई, ब्रह्मा ने, यानी कि ब्रह्मा ही उत्पत्ति का कारण है। जो उत्पत्ति इस दुनिया के अंदर हुई है, सारी की सारी उत्पत्ति का कारण ब्रह्मा है। अब यही ब्रह्मा हमारे घरों में, हमारी फैक्ट्री में, हमारे वास्तु में क्या कर रहा है, इसका महत्व क्या है, इसकी एनर्जी क्या डोनेट करना चाहती है, इसकी एनर्जी क्या बताना चाहती है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जो ब्रह्मा है वो है ब्रह्म, यानी कि हर चीज की, जो प्रकृति के अंदर जो भी चीज आ रही है वो ब्रह्मा है, यानी कि एक बीज है ब्रह्मा। पूरी की पूरी सृष्टि को बनाने वाला ब्रह्मा। लेकिन उस सृष्टि के अंदर अब ये तो नहीं हुआ कि पृथ्वी बनी, पूरा ब्रह्मास्त्र बन गया, पूरा ब्रह्मांड बना, और इस ब्रह्मांड के अंदर अलग अलग जीवों ने उत्पन्न किया। उसमें इंसान, पेड़ पौधे, पक्षी, गुलाब, आपके जानवर, आपके समुद्र के अंदर, और यहां तक एक छोटा सा एटम, यानी कि जिससे आगे सृष्टि बनती चली जाती है। अब
उसको डीप समझने के लिए अगर कोई फूल है, अगर कोई इंसान है, अगर कोई पेड़ है, अगर कोई जानवर है, तो इन सबको पैदा होने के लिए क्या चाहिए? बीज। फूल जब उगता है तो एक बीज से उगता है और अपने अंदर फिर से बीज बना के और फूलों को उगाता है। एक इंसान गर्भ के अंदर क्या डालता है? एक बीज, जिससे फिर इंसान जन्म लेता है। और एक पेड़ भी एक सीड से उगता है, एक बीज। और एक जानवर भी जब आपस में संबंध बनाते हैं तो आगे जानवर पैदा होता है। अब वो जो बीज है वो है ब्रह्मा। अब इसे वास्तु में कैसे समझते हैं कि जब आपके जीवन में किसी भी चीज की शुरुआत होती है, आज मैंने कोई शुरुआत करनी है तो मैं क्या करूंगा? मैं उसके बारे में सोचना शुरू कर दूंगा। और उसके बारे में सोचने के लिए क्या होगा कि मैं ऐसे करूंगा, ऐसे जगह खरीदूंगा, फैक्ट्री लगाऊंगा, माल बनाऊंगा, रॉ मटेरियल लूंगा। सब कुछ क्या हो रहा है? उत्पन्न हो रहा है। कहां पे उत्पन्न हो रहा है? मस्तिष्क में, मेरे दिमाग में। और जो वो उत्पत्ति है, जो नए आइडियाज की उत्पत्ति है, किसी भी चीज को करने की उत्पत्ति है, कुछ भी सोच लिया, वो है ब्रह्मा। अब हर रोज रात को सोना और सुबह उठना क्या है? ब्रह्मा। आपने फिर सुबह नया जीवन लिया, नई शुरुआत की, वो है ब्रह्मा। अब यहाँ पे मैं आपको मूल मूर्त जिंदगी के अंदर एक चीज बता देता हूं। जहां पे किसी घर, फैक्ट्री का ब्रह्मा डिस्टर्ब होगा, ये 45 एनर्जीज क्या होंगी? ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली दे विल फील अ प्रॉब्लम, क्योंकि उनकी नाभि के अंदर प्रॉब्लम आ गई है। किसी के दीवार, किसी के टॉयलेट, किसी के लिफ्ट, किसी के सीढ़ियां, किसी का कमरा, किसी की किचन, किसी का क्या, कहीं ना कहीं ब्रह्मा के ऊपर है। और जब हम वास्तु को, दोषों को क्लियर करते हैं, हम 45 देवताओं को नहीं याद करते, तो वहां पे हम भूल जाते हैं कि ब्रह्मा जो है 25% ऑफ द एरिया ऑफ आवर हाउस, आवर फैक्ट्री, आवर ऑफिस हैव टू बी ओपन एरिया। वो खुला होना चाहिए ताकि हमारी जो नाभि है घर की, वो अच्छी तरह से सांस ले सके। और वैदिक वास्तु के हिसाब से हमेशा कहा जाता है कि आप एक दूध का, कच्चे दूध का छींटा ब्रह्मा पे दीजिए, बीच में केसर मिला के, ताकि वो पौष्टिक एनर्जी सभी देवताओं को मिल सके। अब सिंपल सा रूल, 45 देवता एज अ वास्तु कंसल्टेंट आपने क्या याद रखना है? जिस भी चीज की उत्पत्ति हो रही है वो ब्रह्मा से हो रही है। इस घर में, इस फैक्ट्री, इस ऑफिस में रहने वाले लोग जब भी किसी चीज की उत्पत्ति करने की सोचेंगे, वो तभी हो पाएगा जब ब्रह्मा मजबूत होगा। वहां पे ब्रह्मा ही है जो चारों वेदों को संभाल के बैठे हैं। ब्रह्मा ही है जो अपने चारों मुखों से चारों दिशाओं को संभाल के बैठे हैं। ब्रह्मा ही है जो अपने पास वो समय, ऊर्जा लेकर बैठे हैं, जिससे हम इन देवताओं को ऊर्जित करते हैं, इन 45 देव शक्तियों को ऊर्जित करते हैं, इन 16 दिशाओं को ऊर्जित करते हैं, इन 8 दिशाओं को ऊर्जित करते हैं। इसलिए वैदिक वास्तु के अंदर ब्रह्मा के लिए, यानी कि ब्रह्म स्थान के लिए कहा गया है कि जो स्थान आपके घर का सबसे उचित होगा वो होगा ब्रह्म स्थान। बाकी जगहों को कोई जितनी जरूरत नहीं है। अगर ब्रह्म स्थान सबसे पावरफुल आपने कर दिया तो आपके घर के 80 से 90% वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। जब हम एडवांस वास्तु, वैदिक वास्तु को पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि क्यों हम ब्रह्म स्थान को इतना एनर्जाइज कर देते हैं जब कोई बिल्डिंग बनती है। और जो बिल्डिंगें बन चुकी हैं, जो बिल्डिंगें अब आप रह रहे हैं और वहां पे आपको लगता है कि हमारी उत्पत्ति, यानी कि हमारी उत्पत्ति का हमें कारण ही नहीं समझ में आ रहा, हमें मालूम ही नहीं पड़ रहा कि हम उत्पन्न क्यों हुए हैं, हमें हमारी उत्पत्ति का लक्ष्य ही नहीं समझ में आ रहा, तो अपने ब्रह्मा, जान के अपने घर, अपने ऑफिस, अपने फैक्ट्री के ब्रह्म स्थान के ऊपर सफाई कीजिए, रंगोली बनाइए, उसे एनर्जाइज कीजिए, उसे अपना गोमूत्र या फिर गो पंच से उसे साफ सुथरा कीजिए। कच्ची लस्सी का, जाने की कच्चे दूध का छींटा दीजिए, वहां पे गायत्री मंत्र लगाइए और उसको एनर्जाइज कीजिए। वहां पे 108 बार गायत्री मंत्र चलाएंगे, ब्रह्मा जी एनर्जाइज हो जाएंगे।
ये छोटी छोटी टेक्निक्स यूज की जाती हैं हमारी एनर्जीज को बढ़ाने के लिए। तो हमारा पहला देवता जहां से हमने शुरू किया, जहां से ये पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, वो है ब्रह्मा। और दूसरी, मैं फिर अपनी क्लासेस में कहता होता हूं कि ऐसे ही नहीं हमारे पूर्वज, हमारी जो सिविलाइजेशंस हैं, उन्होंने जो लिखा है किताबों के अंदर, वो काम नहीं करता। वो हमेशा कहते थे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आप अपने अंदर खुद के ब्रह्मा को जागृत कर लेते हैं। और जब आप अपने खुद के ब्रह्मा को जागृत कर लेते हैं तो आपके घर, आपके ऑफिस और या फैक्ट्री का जो ब्रह्म स्थान है, उससे आप अटैच हो जाते हैं। अगर आपके वहां पे कोई वास्तु दोष है भी ना, तो आप अपने अंदर के ब्रह्मा से उसे एनर्जाइज कर देते हैं जब आप उस बिल्डिंग में कदम रखते हैं। इसलिए जबकि कोई अच्छा वास्तुविद, अच्छा वास्तु कंसल्टेंट कहीं पे वास्तु करने जाता है तो वो अपनी खुद की एनर्जी से उसे एनर्जाइज कर देता है। ये 45 देवताओं का पहला देवता। नेक्स्ट क्लास में हम आपावस्था से और आपा को पढ़ेंगे, ताकि आपको और समझ में आए कि ये देवता कैसे कार्य करते हैं। धन्यवाद।